हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को मैं इस प्लान के स्ट्रक्चर डिटेल के बारे में बताऊंगा कि हमको कौन कौन सी ड्राइंग की जरूरत पड़ती है और कौन सी ड्राइंग की कब जरूरत पड़ती है। इस प्लान का जो साइज है 20 फीट 6 इंचेस बाई 39 फीट 4 इंचेस है। ये काफी सिंपल प्लान है, 1 BHK का प्लान आप कह सकते हैं, जिसमें एक पार्किंग, एक बेडरूम, किचन और लैंड बाथ और अपना डाइनिंग रूम और लिविंग रूम है, और जिसमें अंदर से स्टेयर है। ठीक है। और इसके ऊपर की मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर पर भी एक बेडरूम है, एक टॉयलेट है और एक टेरेस है, जिसमें अटैच टॉयलेट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या ड्राइंग की जरूरत पड़ती है और कौन सी ड्राइंग हमको कब चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइंग जो हमको चाहिए होती है वो होती है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट का मतलब होता है कि हमारी कौन सी कॉलम, कौन सी फुटिंग कहाँ पर आ रही है। एक्चुअली ये ड्राइंग हम ग्रिड बनाने के लिए, मतलब कि बेंचमार्क या ग्रिड पिलर बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रिड है और वर्टिकल ग्रिड है। उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है फुटिंग लेआउट की। फुटिंग लेआउट में हम एक्चुअली फुटिंग में हमको ये पता चल जाता है कि हमको जो एक्सकेवेट करना है, जो भी फुटिंग के लिए, वो कितने एरिया का एक्सकेवेट करना है, कितना डेप्थ तक करना है और किस साइज का करना है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि किस ड्राइंग की कब जरूरत पड़ती है। ठीक है। ग्रिड पिलर के बाद हमको क्या जरूरत पड़ा, फुटिंग लेआउट का। अब इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी कॉलम लेआउट की। कॉलम लेआउट में हमको ये पता चलता है कि हमारे कितने टाइप के कॉलम है, उन कॉलम के साइज क्या है। जैसे इसमें दो टाइप के कॉलम है, C1 और C2। इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। अब देखिए, हमारा ग्रिड लेआउट हो गया। ग्रिड तो हमारा पूरे घर के लिए एक ही चलेगा। उसके बाद हमारा फुटिंग लेआउट हो गया, कॉलम लेआउट हो गया। अब हमको जरूरत पड़ेगी प्लिंथ बीम की। जो हमारा ग्राउंड बीम होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हमको ये पता चलता है कि हमारा ग्राउंड बीम कहाँ पर आ रहा है और किस साइज का है। ग्राउंड बीम बनने के बाद हमको जरूरत पड़ती है प्लिंथ स्लैब की, मतलब जो हमारा फ्लोर होता है उसकी स्लैब की। उसके स्लैब की थिकनेस क्या रहेगी, कौन सा स्लैब है, S1 है, S2 है, उसकी थिकनेस क्या है, वो चीज हमारा हमको कहाँ पता, स्लैब के ड्राइंग में। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर बन गया, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर का जो बीम है, स्लैब है, वो बन गया। अब हम आते हैं फ्लोर बीम पे, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर की जो छत हम कह सकते हैं, उसके बीम पर आते हैं। तो फ्लोर बीम आता है। उसके बाद फ्लोर बीम में बीम के साइज क्या है, बीम का डिटेलिंग, वो सब उस ड्राइंग में मिलेगी। उसका सेक्शन क्या है वो सब देखिए, यहाँ पर ये सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर बीम का शेड्यूल है पूरा। और जब फ्लोर बीम आ गया तो फ्लोर बीम के बाद क्या आएगा, फ्लोर स्लैब आएगी। तो ये है हमारा फ्लोर स्लैब कि हमारा फ्लोर का साइज क्या है। बहुत सिंपल ड्राइंग रहती है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सबकी अप्रॉक्स इसी तरह रहती है कि साइज क्या है, थिकनेस क्या है, उसमें कितना स्टील लगेगा। ये सब आपको फ्लोर स्लैब के लेआउट में ड्राइंग में मिल जाएगा। अब वो कंप्लीट हो गया तो अब आप जो आपका सेकेंड फ्लोर है, मतलब रूफ, जिसको हम फाइनल स्लैब अगर हम बना रहे हैं, उसके ऊपर हम अभी नहीं बना रहे हैं, तो हमारा फाइनल रूफ ही कहलाएगा। उसकी भी बीम की ड्राइंग आएगी। उसमें भी कितने टाइप की बीम है, कौन से साइज का बीम है, क्या स्टील है, क्या रेनफोर्समेंट है, वो आएगा। अब एंड ऑफ दी हमारा आ जाएगा रूफ का, रूफ स्लैब लेआउट कि हमारा स्लैब कहाँ पर है। अब ये तो हुई हमारे स्ट्रक्चर ड्राइंग की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ड्राइंग की। वर्किंग ड्राइंग में हमारे काफी सारे ड्राइंग्स आते हैं, जैसे जैसे ब्रिक वर्क होता है, प्लम्बिंग वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, एलिवेशन होते हैं, एलिवेशन डिटेल होते हैं। ये सब चीज हमारी वर्किंग ड्राइंग में आती है। तो सबसे पहले मैं अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग कंप्लीट करूंगा, फिर आपको वर्किंग ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। और अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, या फिर आप ये जो फुटिंग देख रहे हैं, ये फुटिंग की डिटेल कैसे है। जैसे इसमें हमारा ये F1 का जो RCC PCC कैसे लिया है, ये कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, ये RX और RY क्या है, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताऊं कि किस ड्राइंग की कहाँ पर जरूरत पड़ती है और ड्राइंग का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। हमको एक घर बनाने के लिए किन किन ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, सुझाव, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।